नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोजगार एवं निर्माण पेपर, जो कि वीकली आता है मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये 15 जून से 21 जून का इस वीक का जो आया है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हेडिंग क्या है, बिना समय गवाए हुए। इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हर महीने बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एग्जाम स्पेशली कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। चलिए शुरू करते हैं। देश एवं प्रदेश के विकास के लिए गाँवों का विकास आवश्यक है, यह कहा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान में। और गाँव के विकास के लिए तथा कोरोना की रोकथाम के लिए 830 करोड़ रुपए की राशि दी गई। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इसी पॉइंट को नोट करके चलना है। आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या न्यूज़ है। मजदूरों को उनके कौशल एवं रोजगार दक्षता अनुसार मिलेगा, तो इसको देखते हैं ये क्या न्यूज़ है। रोजगार सेतु पोर्टल, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफिंग देना चाहूँगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमसे पहली बार जुड़ने जा रहे हैं उनसे मैं आवश्यक रूप से कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। और हम लोग इसी तरीके की और भी काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आएंगे। और हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है प्री के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो भी आप देख सकते हैं। तो रोजगार जो सेतु पोर्टल है वो स्पेशली है किसके लिए, जो मध्य प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं वो इस पोर्टल पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर देंगे। साथ ही साथ नियोक्ता जिन्हें मजदूरों की आवश्यक है वो भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। इन दोनों के साथ एक तरीके का एक जो सूचना का केंद्र बनेगा, उसके द्वारा मजदूरों को भी आसानी होगी रोजगार प्राप्ति में, तथा नियोक्ताओं को भी आसानी होगी मजदूरों की प्राप्ति में। तो इस तरीके से रोजगार सेतु पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। लगभग 10,000 से अधिक नियोक्ता इस पर पंजीकृत हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नियोक्ता से तात्पर्य यहाँ पर है ऐसे लोग जिन्हें मजदूरों की आवश्यकता है। फैक्ट्री का चलाने वाले, कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग इस पर पंजीकृत हो चुके हैं, तथा विभिन्न रोजगारों से इसमें रोजगार मिला। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। रोजगार सेतु पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इस पर कुल 13,10,186 का पंजीयन किया जा चुका है। लगभग इस पेपर के छपने तक लगभग 13 लाख लोग इस जो मजदूर हैं इस पर पंजीकृत हो चुके हैं। तो 3 खास इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ से निकलते हैं कि रोजगार सेतु पोर्टल का कार्य क्या है, किसके द्वारा ये किया गया, और इस पर इतने इतने लोग पंजीकृत हो चुके हैं। चलिए आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। तो इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ इंपॉर्टेंट घोषणाएं की हैं, वो देखते हैं। कोविड की रोकथाम हेतु 275 करोड़ रुपए स्पेशली दिए हैं, गांवों तक पहुंचाने के लिए बात की है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु देसी नुस्खों पर बल देने की बात की गई है यहाँ पर। और प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसत 8 लाख रुपए की राशि स्पेशली किसके लिए दी जाएगी, कोविड-19 से निपटने के लिए, क्योंकि अधिकतम अब गाँवों में इसके फैलने का डर है। अब आते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, मुख्यमंत्री ने कहा हमारा यह संकल्प है। तो इसके तहत इन्होंने काफ़ी सारी इकाइयों का लोकार्पण किया, जो कि यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आप देखिए, इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कस करते हैं विच इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो इनरिलेवेंट होती हैं हमारे एग्जाम्स के हिसाब से। चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगेगा श्रमिक मेला। तो ये श्रमिक मेला की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत श्रमिकों को मेलाओं का ऑर्गेनाइजेशन कराया जाएगा, उसके तहत श्रमिक वहाँ पर आएंगे और उन्हें रोजगार की उपलब्धता कराई जाएगी। तो ये न्यूज़। इसके बाद आइए, मध्य प्रदेश में वन नेशन वन कार्ड राशन जो कार्ड योजना है ये प्रारंभ की गई। इसके तहत विभिन्न प्रकार के जो योजनागत लाभ हैं वो मिलेंगे। स्पेशली बताते हैं किस तरीके के। इसमें सबसे पहला लाभ ये है कि 2 रुपये किलो गेहूँ तथा 3 रुपये किलो चावल मिलेगा। और 18,000 के समथिंग ये परिवार बताए गए हैं। वर्तमान में 18,452 परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। 32,436 सदस्य लाभान्वित होंगे। इनके परिवार 18,000 हैं और उनके अंदर जो सदस्य हैं वो 32,000 समथिंग हैं। तो प्रदेश के सभी दुकानों पर उचित ऑटोमेशन पूर्ण से यहाँ पर तात्पर्य थंबनेल का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और मध्य प्रदेश हो या किसी दूसरे राज्य का हो, वो व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, उसे ओनली 1 राशन कार्ड की आवश्यकता होगी। और उस राशन कार्ड के माध्यम से वो लगभग जो 20 राज्य हैं जो चिन्हित किए गए हैं, जो नीचे यहाँ पर लिस्ट दी गई है, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो पॉज करके इसे लिख लीजिए। और अगर आप इस लेक्चर की PDF चाहते हैं, इस पेपर की PDF चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उसे ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी और हमारे हर लेक्चर की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
8 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने के लिए अन्य देशों के नियमों के साथ उड़ान को राहत मंजूरी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, करंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी, बस। इसके बाद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी तारीख को ये उड़ानें शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर क्या है, QS वर्ल्ड 500 रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए हैं, 8 संस्थान शामिल हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2021 की रैंकिंग के लिए जारी की गई थी। इस रैंकिंग में विश्व के लगभग टॉप 500 शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया गया था, और इसमें भारत के 8 संस्थान हैं, उन्होंने इसमें रैंकिंग हासिल की है। अमेरिका स्थित मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पहले स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर कौन रहा, अमेरिका का जो ये देखिए यहाँ पर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये इस पर टॉप पर रहा। तो दूसरे इस पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय रहा। यहाँ पर आते हैं हमारे भारत के कौन कौन से रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं आप इस रैंकिंग में IIT बॉम्बे 172वें स्थान पर रहा, ये है हमारा प्रमुख। इसके बाद आप देख सकते हैं ये पूरी लिस्ट है, मद्रास है, IIT बेंगलोर है, और IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी 470वें स्थान पर थी। तो ये प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी इसमें रैंकिंग में हासिल की है। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भरता का मॉडल बना राज्य भवन राज्यपाल। तो इससे मैंने करंट में भी हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, तो मैंने एक बार डिस्कस किया था कि जो मध्य प्रदेश का एकमात्र भवन है जहाँ पर पूर्ण रूप से जैविक खेती हो रही है, राज्यपाल भवन है, यहाँ पर पूर्ण रूप से जैविक खेती हो रही है। और राज्यपाल भवन, इसमें न्यूज़ क्या है, राज्यपाल ने न्यूज़ लेटर प्रवाह, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रवाह नाम है इसका, डिजिटल अंक का अवलोकन किया है। इसका कार्य क्या होगा कि जो अवलोकन करते हुए प्रवाह आगामी अंक राजभवन में उद्यानिकी, पशुपालन, कचरा प्रबंधन आदि कार्यों को संचालित किया जाता है। इस मॉडल का प्रचार किया जाएगा तथा प्रोत्साहन किया जाएगा इस डिजिटल पेपर के माध्यम से, जिसका नाम है प्रवाह। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रदेश में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, यहाँ पर आते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो मृत्यु दर न्यूनतम करने के लिए IIT से आइडेंटिफाई आइसोलेटेड टेस्ट एंड ट्रीटमेंट रणनीति पर प्रभावी क्रियान्वयन जारी है। वर्तमान में लॉकडाउन खुलने के कारण नए कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं, तो इसमें उतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चले आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण किया है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इस बार, 2 से 3 बार करंट में भी मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। बिजली कर्मियों के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, इसका नाम क्या है, प्रयास। इसको आप नोट कर लीजिए, इस बार बिजली विभाग से ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रयास। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए इसके माध्यम से बायोमेट्रिक अटेंडेंसी इसके द्वारा की जाएगी। आते हैं ग्रामीण अंचल में स्व सहायता समूह उपलब्ध कराएंगे सैनिटरी नैपकिन। जैसा कि सभी को पता है सैनिटरी नैपकिन इस समय काफ़ी सारी दिक्कत हो रही है, तो ये महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरत है, और इससे हाइजीन का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो ग्रामीण अंचलों में कौन उपलब्ध कराएंगे, स्व सहायता समूह। तो लॉकडाउन के चलते कई आवश्यक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ा, इसलिए सैनिटरी नैपकिन भी उनमें से एक है। इसमें कौन कार्य कर रहा है, ये महिला एवं बाल विकास विभाग है, उसने इसकी उपलब्धता कराने के लिए शीघ्र ही कौन से मिशन के तहत, राज्य आजीविका मिशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस मिशन के तहत ये उपलब्ध कराए जाएंगी, राज्य आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह के माध्यम से यह प्रोवाइड की जाएंगी। इसका प्रमुख केंद्र होंगे आंगनवाड़ी के माध्यम से ये प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए आते हैं सिंगल क्लिक से नगरीय निकायों को अंतरित किए 330 करोड़। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक से जो नगरीय निकाय हैं, जो नगर पालिका नगर निगम है, इनके लिए 330 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं, वो भी सिंगल क्लिक के माध्यम से। इसके अंतर्गत कुछ खास योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसी जो शहर पर फुटपाथ पर जो व्यापारी होती हैं उनके लिए शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की गई है। पोर्टल पर पंजीयन अवश्य कराना कर दिया गया है, एक पोर्टल बनाया गया है जो शहरी व्यवसाय करते हैं उनके लिए, वो इस पोर्टल पर रजिस्टर कराकर सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ पर। ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रदेश में 32 लाख से अधिक बच्चों को दिया गया रेडी टू ईट फूड आहार। जो लॉकडाउन के समय में रेडी टू फूड दिया गया, मतलब तैयार कराया गया जो फूड है वो बच्चों को दिया गया है। वो कितने लोगों बच्चों को दिया गया है, लगभग 32 लाख से अधिक बच्चों को ये फूड वितरित किया गया है। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट क्या चर्चा में रहा इस बार। ब्रिटेन में भारत की उच्चायुक्त कौन होंगी, तो ये देखिए अनुभवी राजनयिका गायत्री आई कुमार होंगी। ब्रिटेन में भारत की राजदूत उच्चायुक्त होंगी। ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, वह 1986 बैच की विदेश सेवा की अधिकारी हैं, वह
रुचि घनश्याम की जगह लेंगी। वर्तमान में वह बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपियन यूनियन में भारत की राजदूत के कार्य पर कार्यरत थी। इसके बाद हम लोग आते हैं हमारा नेक्स्ट, सैलून चलाने वाले पिता की बेटी बनी गुडविल एम्बेसडर। तमिलनाडु की ये है, मदुरई में सैलून चलाने वाले की बेटी को एम नेत्रा यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। टू द पुअर बन गई हैं। नेत्रा को यूएन के मंच से संबोधित करने का मौका मिलेगा। नेत्रा ने पिता से कहकर बचत के 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीबों तथा जरूरतमंदों में वितरित कर दिए गए थे। ये काफ़ी बड़ी बात है। चीन ने किया परीक्षण, स्काई जो ड्राइव है उसका सफल परीक्षण कर लिया है चीन ने। स्काई ड्राइव ये देख सकते हैं आप अपने इसमें, ये एक तरीके की जो ट्रेन है, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। इसकी स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये हवा में इस तरीके से चलती है, उल्टी लटकती हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट में 60 में समुद्र में समा गई। नॉर्वे आइलैंड में हुआ भूस्खलन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के हिसाब से। इसके बाद आते हैं, बांग्लादेश में 6000 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हो गए। इसके लिए पूरा विभाग इन दिनों लगातार योग पर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर योगा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी मुल्क है, सबसे अधिक सीमा भी हम इसी से साझा करते हैं। इसके बाद आते हैं, देश की सबसे बड़ी हवाई अड्डा नर्सरी शुरू हो गई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश की सबसे बड़ी हवाई नर्सरी शुरू कर दी गई है। तो ये हवाई अड्डा है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है हमारे देश का, और इस पर ये नर्सरी शुरू कर दी गई है। इसके बाद आप देखिए, एंटी माइक्रोबियल मल्टीलेयर मास्क बनाया है। किसने बनाया है? ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा यह बनाया गया है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार अनवर का निधन हो गया है। ये निधन वाला उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, ये परीक्षा के समय आप कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत कौन हो गए हैं? ये हो गए हैं राजनायक और विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता रवीश कुमार जी को फिनलैंड का नया राजदूत बना दिया गया है। प्रधानमंत्री के निजी सचिव विश्व बैंक के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। कौन है ये? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन है ये? राजीव टोपनो विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आते हैं, प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार से किए गए सम्मानित भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक हैं जो डॉक्टर रतन लाल। भारतीय मूल के हैं ये वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतन लाल। इन्हें प्रतिष्ठित खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के गोल्डन एडिशनल में शामिल हुए हैं भारतीय अपनी तैलीय एवं स्वर्ण चित्रकारी, जो तैलीय एवं स्वर्ण चित्रकारी बनाते हैं वह इसमें शामिल हो गए हैं। कन्नड़ फिल्म के अभिनेता चिरंजीवी सरजा का निधन हो गया है। ये यहाँ पर निधन मैंने बताया उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते नहीं है, तो आपको देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गूगल के पूर्व CFO बने ट्विटर के बोर्ड चेयरमैन। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ट्विटर के फाइनेंशियल ऑफिसर CFO के पद पर थे पैट्रिक पिचेट। इनका बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है इनको। इसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सेशन दिया गया है यहाँ पर, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं, इनमें से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने, हम ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, इनमें से किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने लंदन ओलंपिक 2012 में पदक जीता था? तो इसका आंसर है दास साइना नेहवाल ने जीता था। अमेरिका एथलेटिक मिकाइल शिफरिन किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है स्कीइंग से। ICC की मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका आंसर है GM लक्ष्मी। इसके बाद देखते हैं हम, एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर है हमारा कमलजीत संधू। कुंजरानी देवी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका आंसर है भारोत्तोलन में। वर्ष 2019 में छठवां क्वेश्चन, वर्ष 2019 में दक्षिण एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए हैं? तो इसका आंसर है काठमांडू, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7, रोहित शर्मा ने अपने पहले टेस्ट मैच से पहले कितने वनडे मैच खेले थे? तो इसका राइट आंसर है 108। ICC वनडे वर्ल्ड कप 1999 मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसका आंसर है लांस क्यूजनर। वर्ष 2019 में, क्वेश्चन नंबर 9, 2019 में कुल कितनी फार्मूला 1 रेसेस आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर है 21 की गई थी। सचिन तेंदुलकर ने वनडे करियर का आगाज किस देश के खिलाफ किया था? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान के साथ। इनमें से कौन
फ्रांस की फुटबॉल टीम में नहीं खेला है? तो इसका राइट आंसर है हैरी केन। बाकी के खेले हैं। जर्मनी ने कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है? तो इसका राइट आंसर है 4 बार। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच रिच चार्ल्सवर्थ किस देश के लिए खेल चुके हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के लिए। सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाली टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। 1987 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान थे। तो इसका राइट आंसर है एलन वार्डर। मार्केडा टूर्नामेंट किस खेल की लोकप्रिय प्रतियोगिता है? ये स्पेशली गेम्स के लिए है, पूरा ये दी गई है। हर बार एक टॉपिक होता है इसमें, उस पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है 16 का फुटबॉल। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर 17 का आंसर है जर्मनी से। 18 वर्ष 2017 में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो इसका राइट आंसर है 18 का भारत ने जीती है 2017। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में निशानेबाजी में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है 10 मीटर एयर राइफल में। जीतू राय ओलंपिक में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं? तो ये सभी को मालूम होगा। निशानेबाजी। कलिन मुनरो क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इसका राइट आंसर है न्यूजीलैंड। वर्ष 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में इनमें से किस खिलाड़ी ने 7 स्वर्ण पदक जीते थे? मार्क स्टिप्स ने जीते थे ये पदक। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरीके के। इसके बाद है हमारा वर्ष 2010 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेनिश टीम के कप्तान थे। तो इसका राइट आंसर है 23 का सर्जियो रामोस। इसके बाद प्रो कबड्डी लीग का पहला सीजन किस टीम ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है जयपुर पिंक्स पैंथर ने। अमेरिका के लोकप्रिय खिलाड़ी फ्लाइड मेदवेदेव किस खेल से संबंधित है? ये सभी को पता होना चाहिए। मुक्केबाजी। ये काफ़ी आक्रामक खिलाड़ी माने जाते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ साइंस से रिलेटिव क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए, अल्फा कण है एक। इसका राइट आंसर है द्विआयनित हीलियम परमाणु किस तत्व के नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है कार्बन के। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है मोम का पिघलना, दूध का जमना, यह सब रासायनिक हैं। इसके बाद जर्मेनियम तथा सिलिकॉन तत्व आवर्ती सारणी में किस वर्ग में है? तो इसका आंसर है चतुर्थ वर्ग में। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? ब्यूटेन। बायोगैस में किसकी प्रतिशत मात्रा अधिक होती है? हेमेटाइट। कार्बन का गलनांक होता है 3000 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C3H8। इसका सूत्र है CaH। यहाँ पर आप देखिए ये पूरा 2N+2। नाभिक 16/8O, 17/8O तथा 18/8O कहलाते हैं। तो इसका आंसर है B आइसोटोप एवं समस्थानिक। क्लोरीन परमाणु तथा क्लोरीन आयन में किसका मान भिन्न होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या का। सोडियम क्लोराइड के विलयन में 965 कूलाम आवेश प्रभावित करने पर कैथोड का विमुक्त सोडियम की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर 17 नंबर हमारा ये है। इसका राइट आंसर है C 0.23 ग्राम। सीसा संचायक सेल की दक्षता होती है 70%। किस ताप पर पारा अतिचालक पदार्थ हो जाता है? 4.12 के। मिथाइल ग्रुप को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसके बाद देखिए आप 27वां। ग्लेशियर एसिटिक अम्ल में एसिटिक अम्ल का प्रतिशत होता है 100%। कार्बन परमाणु के 2 संयोजी तत्वों के बीच कोण होता है लगभग 109 अंश से 28। मिथाइल एसिटिलीन C3H4 का IUPAC नाम है प्रोपाइन। ये यहाँ पर सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र दिया गया है। प्रोपोनॉल का सूत्र होता है, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। शुष्क बुझे चूने से क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर बनता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। ये मध्यकालीन इतिहास से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद ये है हमारे क्वेश्चन, ये इतने सारे क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये मेरा पहला पार्ट है हमारा इसका। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मध्यकालीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों को तक अगर आप शेयर करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और इस तरीके की वीडियो हम और भी लाने की कोशिश करते हैं। ये जो MCQs के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये आपको कल तक हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।